क्या गठिया को क्योर किया जा सकता है? क्योंकि एक डॉक्टर आपको कहते हैं कि मैं जड़ से इस बीमारी को निकाल दूंगा, वहीं दूसरा डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं और तीसरा आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इसे रियल में क्योर किया जा सकता है? आज हम इस बारे में इन लेंथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और अक्सर फ्राइडे को हम गठिया रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो यदि आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये समझा कि गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बेसिक कारण क्या है। अब यहां मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जहां तक गठिया के कारण का सवाल है, एलोपैथ के हिसाब से ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर बाहर से आने वाले कुछ बैक्टीरिया, वायरस या जिसको हम टेक्निकली एंटीजन कहते हैं, इसके सामने आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जिसे अक्सर आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आरए या एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये जब एंटीबॉडीज बनते हैं तो इस एंटीजन मतलब इस चोर को जो बाहर से आया, उदाहरण के लिए अगर आपके शहर में कुछ चोर घुसते हैं तो पुलिस उनको पकड़ करके जेल के अंदर डालती है और आपके शहर की उन चोरों से रक्षा करती है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। पर अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए, इसी पुलिस को कंफ्यूजन हो जाए, इन चोरों का जो आपने फोटो दिया है उसके बेस पर इसने किसी सिविलियन को जाकर के पकड़कर जेल में डाल दिया, तो वैसी ही कुछ सिचुएशन रूमेटॉइड में बनती है। जब आपके बाहर से शरीर के कुछ इस प्रकार के इन्वेडर्स, एंटीजन जो प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके बॉडी पर अटैक करते हैं तो आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज या सैनिक बनाता है और ये सैनिक मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण आपके जोड़ों के हेल्दी टिश्यू को अटैक कर देते हैं। मतलब ये कैसा हो गया कि पुलिस को फोटो दिया चोरों का, पर उसने जाकर के सिविलियंस को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब सपोज करो ये मिस्टेक बार बार आपकी पुलिस कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? इस पुलिस की ताकत को कम कर देगा। यही एलोपैथ में किया जाता है। एलोपैथ में इस डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर दिया जाता है। अब यदि ये कमजोर होगा तो उसी तरह से कमजोर अटैक ये आपके जोड़ों के ऊपर करेगा और आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी। पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। जैसे यदि आपने शहर की पुलिस को कमजोर कर दिया तो अब चोर नहीं, अब डाकू भी हमला कर सकते हैं। तो होता क्या है, शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन जैसे टीबी या दूसरी बड़ी बीमारियां भी घर बनाने लगती हैं। तो अक्सर आपने रूमेटॉइड के मरीजों के अंदर ये देखा होगा। अब वहीं मरीज इन चीजों से परेशान होकर के फिर आयुर्वेदा में जाता है या फिर होम्योपैथ में जाता है। तो आयुर्वेदा का कहना यह है कि आपके शरीर के अंदर जो अपचा भोजन है वो आपके ब्लड फ्लो में आकर के जॉइंट्स में जाता है और विकार पैदा करता है जिसके कारण गठिया हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमारा कहना यह है कि जो आपके फूड के अंदर टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड या एनिमल प्रोटीन या बैक्टीरिया, वायरस आ रहे हैं, आपके पेट में लीकी गट करते हैं क्योंकि वहां पर बैड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे और ऐसी स्थिति के अंदर जो एनिमल प्रोटीन है या कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड टॉक्सिन्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, वो आपके ब्लड फ्लो में आ जाते हैं। ये इन्वेडर का, उन चोरों का काम करते हैं। इसके सामने आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जिसे आरए और एंटी-सीसीपी कहा जाता है और ये मिस रिकॉग्निशन के चलते कुछ लोगों के अंदर जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं ये हेल्दी टिश्यू पर अटैक कर देते हैं और ये समस्या पैदा होती है। अब ऐसी स्थिति में यदि इन चोरों को इस शहर में इन्वेड करने से रोक दिया जाए, मतलब इन टॉक्सिन्स को आपके शरीर में आने से रोक दिया जाए, तो बीमारी को नियर रिमीजन पर लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ऐसा डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करें जिसको हम अक्सर एलिमिनेशन डाइट के 100 डेज प्रोटोकॉल में अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में बाहर से इन्वेडर्स आपके शरीर में आना बंद हो जाएंगे और आप नियर रेमिशन को पा सकते हैं। तो यहां पर रेमिशन का मेरा मतलब 3 चीजों से है। पहला, आपकी दर्द, सूजन, जकड़न ये सारी कम होगी। दूसरा, आपको दवाइयों का सपोर्ट कम से कम लेना होगा, लगभग ना के बराबर। तीसरा, आप अपनी लाइफ को नॉर्मल पहले जैसा जी पाएंगे, वो भी बिना किसी सर्जरीज के। और ये होगा कैसे? ये होगा कई स्टेप्स को फॉलो करने से। पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि डाइटरी प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा, जिसके अंदर इस प्रकार की चीजों को पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो आपके शरीर के अंदर एंटीजेंस को लाते हैं। जैसे अगर आपके शरीर पर या आपके जैसे सिटी के ऊपर 100 चोर अंदर घुसने वाले हैं, उन्हें पहले ही फिल्टर कर दिया जाए और 100 की जगह 10 इन्वेडर ही आपके शहर के अंदर आते हैं, तो इन 10 इन्वेडर्स के कारण जो आपका पुलिसिंग सिस्टम है वो एट द मोस्ट 10 सिविलियन को उठा करके हवालात में डालेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से पुलिस को कन्विंस कर दिया जाए कि ये इन्वेडर्स नहीं है, ये सिविलियंस हैं, तो समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में डाइट के साथ में यदि आप योगाभ्यास करते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स लेते हैं और मिनिमल अमाउंट के अंदर कुछ एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं और साथ में रेगुलर इसका चेकअप करते हैं, तो अपनी बीमारी में रिमीजन को पाया जा सकता है। और यदि आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप सबमिट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।